ये कहानी एक ऐसे नौजवान की है जिसने 40 दिन से भी ज्यादा दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक समंदर पैसिफिक ओशन में जिंदगी और मौत की जंग लड़ी। पैसिफिक ओशन इतना बड़ा है कि इसका टोटल एरिया 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। अगर हम इस एरिया को जमीन के खुश्क हिस्से के साथ कंपेयर करें तो आपको जानकर हैरत होगी कि हमारी दुनिया का टोटल खुश्क हिस्सा 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। यानी पैसिफिक ओशन अकेला ही पूरी दुनिया की खुश्क हिस्से से कई गुना ज्यादा बड़ा है। इस पूरी ओशन में चंद ही आइलैंड है और कुछ आइलैंड तो ऐसा है कि जिस पर आज तक किसी इंसान ने कदम तक नहीं रखी है। मैं आपको बता दूं कि अगर कोई इंसान इस ओशन में गुम हो जाए तो उसके ढूंढने के चांस ना के बराबर है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे नौजवान के बारे में बताएंगे जो अपनी छोटी सी बोट पर पैसिफिक ओशन में गुम हो गया था, वो भी 1-2 दिन के लिए नहीं बल्कि 49 दिनों के लिए। अब यहाँ सवाल यह पैदा होता है कि ये नौजवान इस खतरनाक समंदर में 49 दिनों तक आखिर जिंदा कैसे रहा। मैं आपको बता दूं कि ये बात है 2018 की। इंडोनेशिया के सुलावासी से ताल्लुक रखने वाला एक नौजवान जिसका नाम है अल्दी नोवल एडिलंग, जिसकी उम्र 19 साल की थी। उसके पास एक छोटी सी बोट थी जिसका नाम रोमपोंग था। वो उस बोट पर लाइट जलाने का काम करता था और बोट के आसपास भी लाइट लगाई गई थी जिसकी वजह से मछलियों को अपनी तरफ बुलाया जा सके। बोट की चारों तरफ जाल बिछी हुई थी। बोट को एक मजबूत रस्सी से बांधकर समंदर के अंदर 3 किलोमीटर अंदर तक छोड़ दिया जाता। वो इस बोट पर रात दिन काम करता। हर हफ्ते बोट का मालिक आता और उसके लिए पीने के लिए फ्रेश वाटर, खाना और फ्यूल छोड़ जाता। वापसी में जाल में फंसे मछलियों को अपने साथ ले जाता। 14 जुलाई 2018 को अल्दी की जिंदगी के लिए सबसे खतरनाक दिन था। समंदर की तेज हवाओं और लहरों से बोट की रस्सी टूट गई, वो रस्सी जिससे बोट को बांध रखा था। बोट की रस्सी टूटने के बाद अल्दी जो है समंदर में 3 किलोमीटर और बहाव में चले जाता है। उस छोटी सी बोट के अंदर अल्दी के पास सिर्फ 1 हफ्ते के लिए खाना, पानी और फ्यूल था। यह अल्दी के लिए सबसे मुश्किलात दिन था। धीरे धीरे 1 हफ्ते के अंदर वह सारा खाना, पानी और फ्यूल खत्म हो चुका था। जैसे जैसे बोट के अंदर खाना पानी खत्म हो रहा था वैसे वैसे अल्दी की मुश्किलात बढ़ती ही जा रही थी। आखिरकार 1 हफ्ते के अंदर खाना, पानी और खाना पकाने के लिए फ्यूल सब कुछ खत्म हो चुका था। अल्दी की बोट धीरे धीरे ओशन की गोश्त में बहती ही जा रही थी। जब अल्दी के पास खाना, पानी सब कुछ खत्म हो गया तो उसके बाद अल्दी जो है मछलियां पकड़नी शुरू कर दी। अल्दी दिन भर मछलियां पकड़ता और रात में बोट के आसपास लगे लकड़ियों को तोड़कर मछलियों को पकाता और रात में अकेले बैठकर रोता रहता। अल्दी आहिस्ता आहिस्ता हिम्मत हार रहा था। उसे एक दिन ख्याल आया कि अपने आप को समंदर में छलांग लगाकर मार देनी चाहिए, लेकिन वो छलांग लगाने की हिम्मत नहीं कर पाता। जब उसे प्यास लगती तो अपने शर्ट को समंदर से निचोड़कर पानी पीता और समंदर का पानी इतना खारा था कि पानी पीने के बाद भी उसकी प्यास नहीं बुझ पाती। वो बारिश के पानी को जमा कर रखता। जब कई दिनों तक बारिश नहीं होती तो वो अपने शर्ट को समंदर से निचोड़कर वही पानी पीता। मैं आपको बता दूं कि अल्दी की टेंशन दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। जब वो एक दिन समंदर में मछली पकड़ रहा था तो उसने अचानक एक शार्क को देखा और शार्क को देखने के बाद वो काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि शार्क उसके बोट के आसपास ही चक्कर लगा रहा था। अल्दी की फ्रेंड्स ने उसे एक डिवाइस दिया था और उसे कहा था कि अगर तुम कभी समंदर में गुम हो जाओ तो इस डिवाइस के जरिए अगर तुम्हारे आसपास कोई शिप गुजरे तो इसके जरिए उसको सिग्नल भेजकर उससे तुम मदद मांग सकते हो। मैं आपको बता दूं कि अल्दी के आसपास कोई शिप तो दूर की बात 3 किलोमीटर दूर तक कोई शिप दिखाई नहीं दे रहा था। अल्दी इंडोनेशिया के सुलावासी आइलैंड से 25 किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशन में जा चुका था। आखिरकार 30 अगस्त 2018 को एक कार्गो शिप अल्दी के पास से गुजरी। अल्दी उस शिप को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुआ और उसमें जिंदा रहने की उम्मीद जागी। अल्दी अपना शर्ट उतारकर जोर जोर से लहराने लगा, लेकिन शिप के अंदर बैठे किसी भी क्रू मेंबर को अल्दी दिखाई नहीं दिया। अल्दी के पास जो रेडियो डिवाइस थी वो उसे निकालकर शिप के कैप्टन को सिग्नल भेजना शुरू कर दिया। आखिरकार काफी कोशिश करने के बाद वो शिप के कैप्टन को सिग्नल भेजने में कामयाब हो गया। अल्दी जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगा। समंदर की लहरें इतनी तेज थी कि उस शिप को अल्दी के पास जाने में काफी ज्यादा मुश्किलात हो रही थी। आखिरकार शिप के कैप्टन ने अल्दी की तरफ एक रस्सी फेंकी और अल्दी ने अपनी बोट से छलांग लगाकर उस रस्सी को पकड़ लिया और अल्दी की रेस्क्यू कर लिया गया। मैं आपको बता दूं कि भूख और खौफ की वजह से अल्दी की हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। शिप के अंदर मौजूद लोगों ने उसे खाना और पानी दिया। आखिरकार 18 सितंबर को अल्दी अपने घर वापस पहुंच गया।